बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। अनेक प्रकार से सेवक अपने सतगुरु को, इष्ट देव को खुश करने की, प्रसन्न करने की और उनकी प्रसन्नता पाने की कोशिश करता है। फूलों के द्वारा, गुलदस्तों के द्वारा और भी एक से बढ़कर एक भोग लगाने के 56 तरह के व्यंजन हों या और एक से बढ़कर एक सामान हो, दुनिया के सभी जतन करता है। फिर भी उसे संतुष्ट होने में कोई न कोई बाधा ही उत्पन्न हुए रहती है कि एक स्वाद जिसे कहते हैं कि कुछ खा करके कोई स्वाद आ जाए, कुछ पहन करके आनंद आ जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ रह करके आनंद आ जाए, वो आनंद उसको प्राप्त नहीं होता जो वो प्राप्त करना चाहता है। तो क्या ऐसी कमी रह जाती है? वास्तव में अगर सेवक के अंदर समर्पण भाव न हो, समर्पण न हो तो फिर भक्ति अधूरी रहती ही है। सेवक में अगर समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, भक्ति अधूरी है। और भक्ति के बिना सतगुरु की प्रसन्नता, अपने स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त करना असंभव है। जिस सेवक के अंदर अपने स्वामी के लिए संपूर्ण समर्पण है, वही अपने स्वामी की सच्ची प्रसन्नता हासिल कर पाता है। एक भक्त था जिसका भगवान के साथ बड़ा अटूट प्रेम था। वो रोज भगवान के लिए मंदिर में फूलों की टोकरी लेकर जाता था। उसका ये काफी पुराना नियम था। एक दिन वो भक्त जो है फूलों की टोकरी लेने के लिए जब फूलों की दुकान पर गया, उस वक्त, उस समय फूल वाले के पास एक ही टोकरी फूलों की पड़ी थी और उस वक्त वहां उस राज्य का जो राजा था, उस राजा का कोई बंदा भी वहां पर आया और फूलों की टोकरी मांगने लगा और कहा कि राजा ने फूलों की टोकरी मंगवाई है। अब वो भक्त है जो अपना नियम निभाना चाहता है। अब वो भक्त कहता है कि नहीं, फूलों की टोकरी तो मुझे चाहिए, मैं रोज आता हूं। अब राजा का कोई बंदा आया हुआ हो तो उसकी हैसियत से भी कुछ तुलना करने की जरूरत होती है। अब दोनों आपस में जोर लगाने लगे
कि ये टोकरी मुझे चाहिए, वो कहता है ये टोकरी मुझे चाहिए। अब वो भक्त कहता है उस राजा के आदमी से कि भाई मुझे तो भगवान के लिए ये फूल चाहिए। तो फूल वाले को भक्त कहता है कि आज मैं 1 रुपए की जगह 10 रुपए देता हूं। तो उस राजा के आदमी ने कहा कि मैं 100 रुपए देता हूं। भक्त ने कहा कि मैं 1000 रुपए देता हूं। अब बात 10, 20, 50, 100 से लेकर हजारों तक पहुंच गई और इस तरह करते करते 50,000 पर चली गई। राजा के आदमी ने कहा कि मैं 50,000 रुपये देता हूं। तब वो भक्त भी 2 गुनी बोली लगाता कि मैं 1,00,000 देता हूं। अब ये सुनकर वो राजा का आदमी चला गया। उसने जितनी बोली लगानी थी लगा दी। उसके आगे उसको संदेह था कि कहीं राजा से पूछे बिना मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि फिर मुझे दंड का भागीदार बनना पड़े। तो वो वहां से चला गया, क्योंकि भक्त ने 1,00,000 की आवाज लगा दी थी फूल वाले को। अब फूल वाला उस भगत से कहता है कि तूने मेरा सौदा खराब कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है नहीं और जो धन दे सकता था उसको तुमने भगा दिया। तब वो भक्त कहता है कि मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी है, वो 1,00,000 से भी अधिक है। वो सब का सब तुम ले लो, लेकिन अब ये टोकरी मेरी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सौदा नहीं बिगड़ा, 1,00,000 से भी ज्यादा ले लो तुम। और ऐसा कहकर वो टोकरी फूलों वाली लेकर के वो भक्त अपने भगवान के पास चल पड़ा, भगवान के मंदिर में आ गया। तो क्या देखता है, जब फूलों की टोकरी समर्पित करने की जो घड़ी आई है, तो आंखें खोलकर जो देख रहा है तो भगवान मूर्ति से निकल करके साक्षात भगवान साक्षात रूप में भक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो भक्त देखकर हैरान हो गया, भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और सवाल पूछ लिया भगवान से। प्रेम तो भगवान से था ही, बातें भी भगवान से किया करता था, लेकिन मूर्त रूप में भगवान के विग्रह से बातें करता था, भगवान की मूर्ति से बातें करता था, अपने दिल ही दिल में बातें करता था। भक्त तो वो था ही, लेकिन आज जो हुआ वो देखकर भगवान भी प्रसन्न हुए। और यही दृश्य फिर भक्त भी देख करके प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ। और भगवान से जब प्रसन्न पूछता है भक्त, तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं आज पहली बार नहीं भगवान से बात कर रहा हूं, जैसे कि वो रोज बात करता हो, जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो, जैसे कोई एक अटूट संबंध हो। आज वो सब कुछ जग जाहिर हो गया। और क्या प्रश्न पूछता है भक्त भगवान से कि प्रभु, मैं कितने समय से आपको फूल अर्पित कर रहा हूं, रोज आता हूं आपके दरबार में, आपके चरणार में, आपका दीदार करते हुए फूल अर्पित करता हूं। आज तक तो आप इस तरह मेरे सामने साक्षात प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज आप कैसे आए मुझे दर्शन देने के लिए? आज कैसे आ गए?
तब भगवान ने कहा कि जब तुमने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, आज तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में तुम्हारे अंदर समर्पण भाव है और सब कुछ समर्पण कर दिया मेरे दर्शन की खातिर, मेरे अर्पण करने के लिए, फूलों के लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यही देख करके मैं फिर अपने आप को तुम्हें अर्पण किए बिना कैसे रह सकता हूं। यानी जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, समर्पण भाव इसी को कहते हैं कि भगवान के सामने किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कोई कदर नहीं समझते। भगवान के आगे सब कुछ फीका फीका सा लगता हो। जिस भक्त को, जिस सेवक को, फिर भगवान भी अपना सब कुछ ऐसे भक्तों पर, ऐसे सेवकों पर लुटा देते हैं। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चौथी पातशाही जी जब महात्मा वेश में, साधु वेश में थे, दरबार की रचना हो रही थी, श्री आनंदपुर दरबार की। श्री दरबार की धरती को भी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने ही, साधु वेश में थे तभी खरीद किया गया था। आपने बड़ी हित चित्त से साधु वेश में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा की है और सिंहासन पर भी आगे चलकर विराजमान हुए। चौथे महाराज अधिराज के रूप में गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन किए हैं। तब जब साधु वेश में थे तो दरबार का कोई काम था, जैसे कि आप प्रबंधक थे, अनेक प्रकार के प्रबंध किया करते थे चौथी पातशाही गुरु महाराज जी। तो दरबार के किसी काम से किसी भगत जी के साथ में दिल्ली एक सरकारी दफ्तर में आए। अब श्री गुरु महाराज जी को, चौथी पातशाही जी को, साधु वेश में थे तो उनको कार्य करके जल्दी लौटना था, श्री आनंदपुर पहुंचना था। अब जहाँ जिस दफ्तर में, जिस ऑफिस में काम होना है, वहाँ पहले से बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की और बाहर एक चपरासी स्टूल पर बैठा हुआ था। तो वो वहाँ का माहौल देखकर श्री गुरु महाराज जी उस चपरासी के पास गए और हाथ जोड़ने लगे। हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हम श्री आनंदपुर दरबार से आए हैं, हमारे आश्रम का कुछ काम है, तो आपसे ये विनती है कि हम लाइन में नहीं लग सकते, हमें जल्दी है, तो अगर हमारा काम जल्दी करवा दें तो हाथ तो जोड़ा ही था महात्मा जी के वेश में श्री गुरु महाराज जी ने। तो विनीत स्वर जो महात्मा जी का उस चपरासी ने सुना और दर्शन किए, जाने क्या प्रेरणा हुई उसको। भाई लाइन लगी हुई है, कोई बीच में आ रहा है, तो अक्सर यही कहा जाता है कि जैसे सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं तो आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। कुछ बोला नहीं चपरासी,
जाने क्या चपरासी के मन में ये भाव उमड़ा कि आज तक तो किसी ने मेरे आगे हाथ नहीं जोड़े, और ये तो साधु महात्मा जी हैं, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इनका काम तो जरूर करवाना चाहिए। वो चपरासी अंदर दफ्तर में चला गया और तब श्री गुरु महाराज जी के साथ में जो भगत जी थे उन्हें अच्छा नहीं लगाई। तो भगत जी ने महात्मा जी से कहा भी कि आप इतने बड़े महापुरुष होकर जहाँ एक चपरासी एक नौकर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी अभी थोड़ा सब्र करो। कितना यकीन से कहा गुरु महाराज जी ने भगत जी को कि अभी थोड़ा सब्र करो। फरमाया कि अभी थोड़ा सब्र करो, वो नौकर जो अंदर गया है देखो क्या होता है। अब जो नौकर अंदर गया और अंदर जाकर ऑफिसर से कहने लगा कि ऐसे ऐसे करके कोई 2 संत जी आए हैं बाहर, कह रहे हैं श्री आनंदपुर दरबार से आए हैं, उनका काम है जो कि जरूर करना है। एक प्रकार से वो अपनी ओर से ऑफिसर को सिफारिश लगा रहा है, सलाह लेने या पूछने नहीं गया, बस अपनी तरफ से कह दिया कि उनका काम तो जरूर करना। तो ऑफिसर ने भी कह दिया कि ठीक है उनको बुला लो। तो ऑफिसर से आज्ञा लेकर महात्मा जी को, गुरु महाराज जी को चपरासी ने अंदर बुला लिया और उनका काम शुरू हो गया। जल्दी जल्दी उनका सब काम भी करवा दिया। जब काम हो गया तो श्री गुरु महाराज जी ने भक्त जी के साथ वहां से प्रस्थान किया। तब श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी से फरमाया कि भगत जी देख लिया, केवल हाथ जोड़ने से हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर हम हाथ ना जोड़ते तो फिर शायद लाइन में ही लगना पड़ता जैसे सब लगे हुए थे, कितना वक्त लगता। हमारे हाथ जोड़ने से हमारा कितना कीमती समय बच गया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि दरबार के काम के लिए हाथ जोड़ना तो एक तरफ, अगर ये शरीर भी लग जाए तो भी कम है। ये सुंदर विचार अपने स्वामी के प्रति, अपने दरबार के प्रति समर्पण भाव। श्री गुरु महाराज जी भी तो उस वक़्त साधु वेश में थे। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में, उनकी देखरेख में, उनकी आज्ञा में ही सारा कार्य किया करते थे। तो अपने स्वामी के प्रति कितना समर्पण भाव है। हर सेवक के लिए, हर प्रेमी के लिए, हर गुरुमुख के लिए, चाहे कोई दरबार में रहता हो, संसार में रहता हो, सेवक तो सेवक है। जिसने सतगुरु को इस प्रकार से समर्पण भाव से अपना प्रीतम जान लिया है, सतगुरु मान लिया है, फिर प्रीतम भी ऐसे सेवकों पर अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी हर काम को पूर्ण रूप से किया करते थे। अपने सेवकों को भी ये शिक्षा देते थे कि सेवक भी हर काम को पूर्ण रूप से करे।
कि वे आप तो करते ही थे, सेवकों से भी ये उम्मीद भी करते थे और सेवकों को शिक्षा देते थे कि सेवक का हर काम पूर्ण रूप से होना चाहिए, मतलब पूरा समर्पण भाव से सेवक का फर्ज है कि वो हर कार्य करे। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी के स्वरूप के लिए हार बनाए गए। पहली पातशाही गुरु महाराज जी, जिनको हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी कहते हैं, उनके स्वरूप के लिए, उनकी मूर्ति के लिए हार बनाए गए। उसमें जो मोती लगे हुए थे वो कुछ खास नहीं थे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि मोती अच्छे क्यों नहीं लगाए, या किसी चीज की कमी है दरबार में। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या किसी चीज की कमी है। श्री गुरु महाराज जी यही चाहते हैं कि हर सेवा को भाव से और अच्छे से किया जाए। ये उनका समर्पण भाव है अपने बड़ों के लिए। जब तक सेवक में समर्पण नहीं है तब तक भक्ति में निस्वार्थ भाव नहीं आ सकता। जब तक हम हिसाब किताब लगाते हैं, कोई कुछ न कुछ निर्णय लेते हैं, सोचो जब हमारा समर्पण भाव होगा तो हम सतगुरु से बढ़कर, भगवान से बढ़कर तो किसी को और को जानेंगे ही नहीं। ऐसे ही श्री पंचम पातशाही जी के पास एक बार भगत जी आए मत्था टेकने। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की। जैसे अक्सर हम लोग मत्था टेकने जाया करते हैं, कुछ भी हम नया काम करते हैं, बच्चों की ब्याह शादी का काम है, कोई ओपनिंग है, कोई मुहूर्त है, तो वो प्रेमी मत्था टेकने आया। उसने विनती की, स्वामी जी मेरी कुड़ी दा ब्याह है। पंजाबी में कहा कि मेरी लड़की की शादी है। कहने लगा मेरी कुड़ी दा ब्याह है, तो स्वामी जी ने फरमाया सानू की। तो भगत हैरान हो गया कि गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, भाई तेरी लड़की का ब्याह है तो हमें क्या। तो बड़ा हैरान होना ही था कि ये गुरु महाराज जी क्या वचन फरमा रहे हैं। उसने फिर विनती की, स्वामी जी मेरी कुड़ी दा ब्याह है। फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सानू की, भाई तेरी लड़की का विवाह है तो है, हमें क्या। तो भगत जी सोच रहे हैं कि कुछ उसको जैसा जवाब चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो अपने अंदर कुछ विचार कर रहा था। फिर उसको ख्याल आया है, और ख्याल भी कहाँ से आया है, कौन ख्याल देगा ऐसा। गुरु महाराज जी ने ही उसको प्रेरणा दी। गुरु महाराज जी ही अब तक जवाब दे रहे हैं। गुरु महाराज जी अब उसको नई प्रेरणा भी दे रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं इस प्रकार से बोलूं। तो क्या दोबारा विनती करता है कि स्वामी जी तुहाडी कुड़ी दा ब्याह है, यानी कि हे गुरु महाराज जी आपकी लड़की की शादी है। बात को बदल दिया उसने। जब पहले अपनी अपनी कर रहा था, अब आपकी कह दिया। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि फिर तेनू की। पहले कह रहे थे गुरु महाराज जी सानू की, अब कह रहे हैं तेनू की। यानी पहले जो उसने कहा भगत जी ने कि मेरी लड़की की शादी है, तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हमें क्या। लेकिन फिर जब उसने कहा कि गुरु महाराज जी आपकी लड़की की शादी है, तो गुरु महाराज ने ये जवाब दिया कि फिर तुझे क्या। भाव ये है कि अगर हमारी लड़की है
फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। और जब वो कह रहा था कि मेरी लड़की की शादी है, तो गुरु महाराज जी कह रहे कि हमें क्या, हम क्या करें। भाई जब तुम मेरा 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 मैं करते रहोगे तो हमें क्या, करते रहो। कितना एक शिक्षा प्राप्त करने वाले ये वचन हैं, कितनी सीख देते हैं हमें कि हम हर काम सतगुरु का समझ के करें, संसार के काम खास करके। लेकिन हम भक्ति परमार्थ को भी गुरु महाराज जी का काम समझ करके करते हैं। अगर आरती पूजा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम गुरु महाराज जी का काम कर रहे हैं, हमारे आरती पूजा करने से गुरु महाराज जी को कोई सुख हो जाएगा। अगर हम कोई सेवा करेंगे तो गुरु महाराज जी का कोई काम बन जाएगा। दर्शन करने जाएंगे तो गुरु महाराज जी की कोई सेहत बन जाएगी। या कुछ रुपए पैसों का कोई मत्था टेकते हैं, कोई उपहार गुरु महाराज जी को भेंट करते हैं तो गुरु महाराज जी को कुछ तरक्की हो जाएगी। सुमरन करते हैं तो गुरु महाराज जी को फायदा हो जाएगा। गुरु महाराज जी को कोई अपना फायदा नहीं करना है, बल्कि उनका फायदा तो हमारे फायदे में ही है, हमारे फायदे में ही उनका फायदा है। और जो उनका फायदा है वो हमारा फायदा है। सीखने वाली बात यही है कि हम केवल 5 नियम और 2 घंटे भजन सुमरन गुरु महाराज जी का समझ करके नहीं करें, बल्कि संसार का हर काम जो है गुरु महाराज जी का समझ के करें। सफलता असफलता गुरु महाराज जी पे छोड़ दें, अपना कुछ समझे नहीं। कोई काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। हम तो कोई संसार का कार्य कहीं रुक जाए तो हैरान परेशान हो जाते हैं, हाय मर गए, हमारी तरक्की रुक गई, अब क्या होगा। कोई दाल रोटी में कोई मसला थोड़ी है, दाल रोटी सबके घर भरपूर है। और फिर क्या चाहिए, वर्षों के लिए जन्मों के लिए इकट्ठा करने को धन चाहिए, मान मर्यादा चाहिए संसार की झूठी, रुतबा चाहिए झूठा, महल माड़ियां चाहिए झूठी। लेकिन वो सच्ची जायदाद, उसके लिए हमें समय नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने जैसे फरमा दिया है कि जब आपने हमें कोई काम सौंप दिया है, हमारे जिम्मे लगा दिया है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हम कहते हैं वो आप करते जाओ, और जो आपका काम है, आपकी चिंता है, वो सब हमारे पर छोड़ दो। भाव तो यही हुआ कि समर्पण भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन में हर वस्तु, हर पदार्थ, मेरी हर श्वास जो है सतगुरु की है, ऐसा भाव आ जाए। और मैं खुद सतगुरु का हूं, और फिर सतगुरु का हूं तो सतगुरु का कहना क्यों ना मानूं, क्यों अपनी मन मर्जी पे चलूं, क्यों अपनी मन के मुताबिक चाहूं, फिर दुखी और परेशान हो जाऊं। एक एक वस्तु में हमारा श्वास फंसा पड़ा है, जान फंसी पड़ी है, और एक एक वस्तु से हमें दुख हो रहा है। किसी एक शहर में आलीशान मकान बना हुआ था। मकान तो बहुत होते हैं, लेकिन आलीशान का मतलब कोई अनेक मकानों से कोई विरला ऐसा मकान होता है जो आलीशान होता है। तो वो शहर के खूबसूरत मकानों में वो गिना जाता था मकान। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह नहीं सकते थे।
एक बार घर का जो मालिक है किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद वापस घर आया तो क्या देखता है कि उसके मकान से धुआं उठ रहा। अभी घर पहुंचा नहीं है, उस वक्त कारें मोटरें तो हुआ नहीं करती थी, अधिक से अधिक कोई तांगा वगैरह। तो घर से थोड़ा दूर था और देख रहा है कि घर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा। जैसे जैसे नजदीक पहुंचा तो कुछ आग की लपटें भी उठती हुई दिखाई पड़ी। खूबसूरत मकान जल रहा था और वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ लग रही थी। खड़े हुए तमाशबीन खड़े हुए तमाशा देख रहे थे उस घर के जलने का, क्योंकि उन्हें किसी बात का कोई दुख परेशानी तो है नहीं, क्योंकि उनका नहीं है वो मकान। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वो सेठ, वो उस मकान का मालिक बड़ी चिंता में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे तैसे वो अपने घर को जलने से बचाना चाहता था, क्योंकि जो आग जल रही है तो वो अगर जलती रहेगी, भड़कती रहेगी तो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, मलबा हो जाएगा। हो सकता है अगर बचा लिया जाए, जो जल गया सामान जल गया अंदर, मकान बच जाए। तो वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, हाथ जोड़कर मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि किसी भी तरह से मेरे घर को बचा लो भाई। इतने में उसका बड़ा बेटा वहां आया, 3 बेटे थे उसके। बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तो घबराए कैसे नहीं पिता? पिता बोला नाराज होकर, कैसे ना घबराऊं, इतना खूबसूरत मकान मेरा जल रहा है। तो बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी एक बात मैं आपको बता नहीं पाया अब तक। कुछ ही दिनों पहले मुझे इस घर के लिए बहुत बढ़िया खरीदार मिल गया था। मैंने उसके सामने जो कीमत रखी, यानी जरूरत से भी 2-3 गुना अधिक, तो उसने वो सौदा मंजूर कर लिया था। मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया था कि 3 गुना रकम मिल रही है, बता नहीं पाया मैं आपको। अब बताओ चिंता करने की क्या बात है, हमने तो ये मकान बेच दिया है। तो पिता ने जैसे सुना तो पिता के भी जान में जान आई। राहत की सांस लेते हुए आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे बाकी सब लोग तमाशा देख रहे थे, वो भी तमाशा देखने लग गया, क्योंकि कानों में वो रस घुल गया था कि 3 गुना कीमत में मकान बेच दिया है। वो जाने जिसने खरीदा। अब आराम से खड़ा हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होने का क्या सबूत है? उसने मान लिया बेटे की बात को और अपने अंदर बिठा ली ये बात की कोई चिंता की बात नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है। और बाकी सब लोगों की भीड़ में शामिल तो वो पहले भी था, लेकिन चिल्ला रहा था, अब भी वहीं खड़ा है। अब वो तमाशा देख रहा है सबकी तरह, चिल्लाना बंद कर दिया, संतुष्ट खड़ा है, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, देख रहा है उस घर को जलते हुए। इतने में दूसरा बेटा आ गया और कहता, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो पिताजी कहते हैं, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया ने ये घर बहुत अच्छी कीमत पर बेच दिया है, अब ये घर हमारा नहीं है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है।
तो वो कहता, बेटा पिताजी भैया ने जो सौदा किया है 3 गुना कीमत में, वो केवल सौदा ही किया है, कुछ रुपया एडवांस में थोड़ी लिया है। अब जलते हुए घर के वो क्यों पैसे देगा हमें? पैसे तो हमने लिए नहीं, अभी केवल बात हुई है। अब बताओ इस जलते हुए घर के लिए क्या वो पैसे देगा? अब पिताजी फिर से चिंतित हो गए, फिर चिल्लाने लगे, सोचने भी लगे कि कैसे आग से बचाया जाए। फिर से वो आसपास खड़े हुए लोगों के आगे हाथ जोड़ने लगा कि भाई बचा लो, मेरे जलते हुए मकान को बचा लो। फिर उसी चिंता में परेशान हो गया। इतने में वो तीसरा बेटा एक और बाकी था, वो भी आ गया। फिर वो ये कहता है कि पिताजी घबराने की वास्तव में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिससे बड़े भैया ने उस मकान का सौदा किया था, मैं उससे मिलकर आया हूँ। उसने कहा है कि मैं जुबान का पक्का हूँ और मेरे आदर्श कहते हैं ये कि चाहे जो भी हो जाए कभी भी अपनी जुबान से बदलना नहीं है, इसलिए मैं अपनी जुबान पर कायम रहूँगा। चाहे आग लगी है, मकान जल रहा है, जल गया है, जो भी हो जाए, मैंने जबान दी है तो मैं घर जरूर आपका लूँगा और पूरे पैसे दूंगा। ये बात सुनकर फिर से वो पिता चिंता मुक्त हो गया। फिर से वो आराम से खड़े हुए चुपचाप घर को जलते हुए देख रहा है। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कितनी बार बदल सकता है? परिस्थिति तो एक ही है। आग जल रहा, मकान में आग लगी है, धुआं निकल रहा है, जल रहा है, मकान मिट्टी होने वाला है, स्वाह होने वाला है, यही बात थी। वो लगातार जल रहा है मकान, एक ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन अपना उसी जलते हुए मकान की स्थिति के बारे में कितनी बार विचार बदल गया। एक ही परिस्थिति में एक इंसान का व्यवहार कितना अलग अलग हो सकता है। अभी चिंता में हो गया, अभी चिंता मुक्त हो गया, थोड़ी देर में फिर चिंता हो गई। हुआ या कुछ नहीं, केवल अपनी सोच के कारण उसने सोच लिया कि ये मकान मेरा नहीं है, तो चिंता खत्म, परेशानी खत्म, रोना चिल्लाना सब खत्म। अब घर के जलते हुए दृश्य को एक उदाहरण के तौर पर ही देखें। जलते हुए घर के मालिक को हम देखें, महसूस करें। जिस मालिक का घर जल रहा है, उस मालिक पर अगर हम ध्यान टिकाते हैं तो देखो घर तो वही था, वही का वही घर था, बदला नहीं, वो जलता जा रहा था। लेकिन कितनी बार उसकी सोच में परिवर्तन आया, सोच के साथ उसका व्यवहार भी कितनी बार बदला। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, चाहे वो मकान हो, धन हो, बंगला गाड़ी हो, रिश्ता हो, कोई भी संसार की वस्तु हो, जिससे हम दिल से उसको अपना मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके छिन जाने पर, उसके मिट जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर, यानी हमसे उस वस्तु, उस समान के, उस रिश्ते के बिछड़ जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं,
एक यकीन के साथ कि ये मेरी अपनी नहीं है। तो ऐसा जब विश्वास हमारे अंदर होता है, ऐसा मानना हमारे अंदर, ऐसी हमारी सोच होती है, तो हम अपने आप को उस दुख से आजाद महसूस करते हैं कि हमारा तो है नहीं। दुख तो वो मनाए जिसका हो, चाहे धन हो, मकान हो, रिश्तेदार हो। भाई हमने तो यहां जोड़ा नहीं है रिश्ता, हमारा तो रिश्तेदार नहीं। अब कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो देखने वाली बात है कि वो युवा है, वृद्ध है, किस अवस्था में है। दुख की भी तो कंडीशन होती है ना, हमने किस प्रकार से उससे दिल लगा रखा है, किस प्रकार से उसको अपना मान रखा है, किस प्रकार से उससे हमने रिश्ता जोड़ा है, कितना गहराई वाला रिश्ता है। अब कोई किसी की मृत्यु हो तो हजारों लोग वहां एकत्रित होते हैं, क्या सब के सब रो रहे होते हैं? जिसने अपना मान लिया है केवल वही रोता हुआ नजर आता है, चाहे कम या ज्यादा। ये भी अपनी सोच पर निर्भर करता है, हम किसी को कितना गहराई से अपना मानते हैं। तो ज्यादा रोते बिलखते हैं, धाड़े मारते हैं, सर पटक पटक करके भी रोते हैं। अगर कम दिल जोड़ा हुआ है, थोड़ा सा दूर कर लिया है, देखो, और थोड़ा सा खुल करके इसको विस्तार से समझें। हम अपने बच्चे से, एक वक्त हम बच्चे होते हैं, माता पिता हमारे लिए कितने कीमती होते हैं। कहा भी जाता है कि बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, इसके सर से बाप का साया उठ गया, कौन संभालेगा इसे। ऐसी सिचुएशन होती है तो माता पिता का होना हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बात को जान करके कितना दुख हम मनाते हैं। रोज वो दुख वाली अवस्था का सामना करते हैं, माता चली जाए या पिता चला जाए छोटी उम्र में। ये वही जानता है जिसके सिर पर ये दुख मंडराता है। फिर एक उम्र आने पर, उम्र के पक जाने पर रिश्तों का मूल्य बदलने लगता है हमारे लिए। अगर पिता नहीं है, माता तो है, या माता नहीं है तो पिता तो है। आज अगर हमारे आगे हमारे स्वयं के अपने बच्चे हैं तो फिर हम अपने आप को देखें कि हमारा उन्हीं माता पिता के लिए क्या विचार है, क्या सोच है। खुशी खुशी उस माता पिता को विदा कर देते हैं। माता पिता तो वही हैं, वही माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। यही अगर कोई युवा स्थिति में, युवा आयु में, यानी माता पिता के आगे अगर बच्चा कोई इस स्थिति में चला जाए तो माता पिता को कितना दुख होता है। और माता पिता को कभी भी किसी भी स्थिति में अपने जीवन में बच्चे का दुख एक जितना ही होगा, चाहे छोटी उम्र में हो, युवा उम्र में हो या बड़ी उम्र में। कई बार देखते हैं पिता की उम्र 100 साल है और पुत्र 60 साल की उम्र में जा रहा है।
ये अपनी अपनी सोच है, अपना नजरिया है। दृश्य वही होता है, लेकिन हमारी सोच बदलती रहती है और बदलती हुई सोच का ही हमें मोल चुकाना पड़ता है। अगर हम किसी भी वस्तु को अपना मान करके नहीं चलते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को समर्पण करके इस जीवन को व्यतीत करते हैं, तो फिर कभी दुख नहीं है। अब जिस भी भाव से हम समझें, जिस भी प्रकार से समझना चाहें, हम समझ सकते हैं। सोच तो अपनी सोच पर नियंत्रण रखना हमारे लिए जरूरी है। सोच तो अपनी है, तो नियंत्रण भी अपना होना चाहिए। जब कोई चीज हमारी नहीं रहेगी, हम अपने से अलग रखेंगे, यानी अपने दिल में उसको जगह नहीं दी है किसी वस्तु को, तो हर वक्त हम एक आजादी महसूस करेंगे और दुख हमें कभी छू भी नहीं पाएगा उसके बिछोड़े का। दुखी होना ना होना पूरी तरह हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखना या उसे सही दिशा दे करके हम बहुत से दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं, अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे किसी भी समाज से हों, किसी शहर से हों, किसी उच्च कुल में, नीचे कुल में, किसी भी दशा में हो, हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम अपने समाज के किसी व्यक्ति से ज्वेलसी रखते हैं या इस प्रकार से किसी को हम अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं कि ये मेरी टक्कर में कहीं आगे जा रहा है, तो ये भी उस मान सम्मान को हम अपना मान चुके हैं कि कहीं उसकी मशहूरी हो रही है, उसका मान सम्मान बढ़ रहा है, जो कि ये मान सम्मान पाने का अधिकारी मैं हूं, या उसका मान सम्मान हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये हर प्रकार से ये समझने वाली बात है कि किसी का भी व्यक्तित्व चाहे कैसा भी हो, हमें तो अपने आप से मतलब है कि हमारे अंदर किस तरह का वातावरण बना हुआ है, कौन सी उथल पुथल हो रही है, कौन सी आग लगी हुई है। हमने अपना सर्वस्व अगर प्रभु को सौंप दिया है, सदगुरु को सौंप दिया है, हमारे पास फिर कुछ नहीं है। न क्रोध करने के लिए है, न काम के लिए है, न लोभ के लिए है, न मोह के लिए, न अहंकार के लिए। व्यवहार में हर वस्तु को लाना है, अपना समझ के नहीं। ये मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मेरे सदगुरु का दिया हुआ है, मुझे केवल निमित्त मात्र बन करके एक कर्तव्य पालन करते रहना। अब हमें इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, इतना सुंदर जीवन मिलने पर, मनुष्य का जीवन मिलने पर कहाँ तो हम भक्त से भगवान बन सकते हैं। अगर कोई भक्त भगवान से मिल जाता है तो भगवान ही तो बन गया। पानी की बूंद अगर समुद्र में जाकर मिल गई है तो फिर समुद्र ही तो बन गई।
फिर अलग क्या रहा? हमने अगर अपनी सोच को सतगुरु की सोच से मिला लिया, हर वो वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द दिखने में आती है, जिनको आज हम काम में, व्यवहार में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, अगर हम सतगुरु को समर्पण किए हुए रहें, जहाँ जहाँ जिन जिन सामानों पर हमारा नाम लिखा हुआ है, वो भी हम ये महसूस करें कि दुनिया को दिखाने के लिए नाम वाम लिखा हुआ है, बाकी तो ये सब कुछ मेरे सतगुरु का है। कोई चीज़ आए, कोई जाए, कोई नफ़ा हो, जैसे दुकान है, दुकान हमारी चलती है, नौकरी चलती है, अब उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब हम समझते हैं। हर तरक्की को, हर नुकसान को सतगुरु से जोड़ करके रखें कि नुकसान हुआ तो मेरे गुरु महाराज जी का, लाभ हुआ तो गुरु महाराज जी का, मैंने क्या करना है, मैंने तो इसमें यूज करना है, जो भी होगा उसी में से गुजारा कर लेंगे। लेकिन हम उसे सब कुछ अपना मान कर रखते हैं और जहाँ जहाँ कहीं कमी पेशी आती है वहीं रोने बैठ जाते हैं। थोड़ा उछाल आ गया, थोड़ा ज़्यादा आ गया तो नाचने खड़े हो जाते हैं, डींगे हाँकने लगते हैं, यानी अपनी सोच को ऐसी दिशा देते हैं कि कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। लेकिन होना चाहिए समभाव, समदृष्टि, समदृष्टा बन करके रहें। ना कोई खुशी है ना गम है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है। जिस हाल में सतगुरु रखें वो हाल अच्छा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।